हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। अगर आप फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और काजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप समझ सकते हो कि फ्रिक्शन क्या होता है। देखो, जो फ्रिक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है। सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। और थर्ड क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, फर्स्ट टाइप्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट की पोजिशन। इट इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है और उस पर जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है तो वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। जैसे क्या, इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, इफ ए बॉडी कीप्ड ऑन एनी सरफेस ट्राई टू मूव बाय एनी फोर्स अप्लाई ऑन इट बट डज नॉट मूव देन द फोर्स एक्ट बिटवीन सरफेस ऑफ बोथ इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, जब कोई भी पोजीशन रेस्ट की पोजीशन पे है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो मोशन में आ जाए। बट फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो फोर्स एक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में और उस सरफेस के बीच में, वो फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं क्या बताऊं आपको कि ये एक बुक है, बुक के ऊपर ये पेन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पेन रेस्ट की पोजीशन पे है, तो जब इस पेन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये पेन मूव नहीं कर पाता, तो इस पेन और बुक के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ओके। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो अभी मैंने बताया था कि जो फोर्स एक्ट होगा दो सरफेस के बीच में, जो ऑब्जेक्ट रखा है जिस सरफेस पे उसमें और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कौन सा होता है, जब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि ताकि वो मूव कर सके, बट वो मूव नहीं कर पाता, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल तो होता है अप्लाइड फोर्स के, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि एक तो ये सरफेस है, जो ये नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस पे एक ये हैवी बॉक्स रखा हुआ है, तो इस हैवी बॉक्स के ऊपर हमने क्या किया है, फोर्स को अप्लाई किया है, ताकि यहाँ पे कैपिटल F क्या है, अप्लाइड फोर्स है कि ये मूव कर पाए। बट इसका ये इतना ज़्यादा हैवी है कि ये मूव नहीं कर पाता फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, ठीक है। तो इस बॉक्स में और इस सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नीट्यूड में तो इसके इक्वल होगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स की। जैसे कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है राइट साइड में, बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में एक्ट होगा वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की और ये डायरेक्शन होती है अप्लाइड फोर्स की, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन आर के, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। तो देखो, इसके मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको कि क्या एग्जांपल होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, पुशिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक ट्रक, कि हम क्या करते हैं, जैसे धक्का लगाते हैं हम, ठीक है, कि जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उस पर हम कितना भी धक्का लगा ले उसके ऊपर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, वो मोशन में नहीं आएगा। तो वो किसकी वजह से नहीं आता, वो एग्जांपल किसका होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, क्योंकि उसमें जब हम अप्लाई फोर्स, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो वो मूव नहीं करता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस ट्रक और सरफेस के बीच में, जहाँ ग्राउंड पे वो खड़ा है, तो उसके बीच में क्या होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल क्या, पुशिंग ए वॉल, दीवार को धकेलना भी किसका एग्जाम्पल है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, जैसे कि हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, तो वो भी, जब हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं तो वो किसकी वजह से खड़े रहते हैं, हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे जो पाँव होते हैं और सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। कार रेस्टिंग ऑन ए ब्रिज, देखो ब्रिज के ऊपर कार का खड़ा होना भी किसका एग्जाम्पल है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि जो ब्रिज होता है और कार के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा क्या होता है।
तो सेकंड टाइप्स का फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो सेकंड टाइप में क्या बोलेंगे हम, स्लाइडिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी का क्या करना, स्लाइड होना। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है, जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, वो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, इट इज द फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर ए सरफेस। ठीक है, जब एक बॉडी सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है वो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसकी हम अनदर डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, इफ ए बॉडी स्लाइड ओवर ए सरफेस देन द फोर्स एक्टिंग विद इन द बोथ सरफेस इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या बोला गया है, जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है तो उस सरफेस, उस बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो फोर्स क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है इसको अनदर नेम्स क्या होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं और डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं। तो पहला फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, पुशिंग ऑन ऑब्जेक्ट पुशिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, देखो क्या है, जैसे कि ये बुक है, बुक के ऊपर ये पेन रखा है। ओके, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखें बुक के ऊपर, देखो जैसे कि ये एक लॉक है। ठीक है, तो ये लॉक है, लॉक यहाँ बुक पे रखा है, तो इसको जब हम ऐसे पुश करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कि ये लॉक यहाँ रखा है, इसको हमने ऐसे खींच रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है किसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, सेकंड क्या, लाइटनिंग ए मैच स्टिक। देखो जो माचिस की का बॉक्स होता है, जब हम माचिस के बॉक्स में से तिल्ली निकालते हैं तो हम लाइटनिंग करते हैं, जब उसमें से आग जलती है तो साइड से हम उसको क्या करते हैं, ऐसे स्लाइड किया जाता है, कि जैसे कि ये माचिस का बॉक्स है ऐसे, तो साइड से हम तिल्ली निकाल के ऐसे करते हैं ऐसे, तो जब लाइटनिंग होती है तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ओके, ओपनिंग ए विंडो, देखो जो खिड़की होती, खिड़की को जब हम खोलते हैं तो ऐसे पुश किया जाता है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। क्लीनिंग द सरफेस, देखो जो सरफेस होता है उसको हम क्लीन करते हैं, जैसे हम पोछा लगाते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल ये हम घरों में डेली करते हैं, पोछा लगाते हैं तो ऐसे ऐसे किया जाता है, फर्श को जब हम साफ करते हैं तो ऐसे ऐसे किया जाता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, वो किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ओके, तो देखो थर्ड टाइप्स का फ्रिक्शन कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। जो लास्ट और थर्ड टाइप का फ्रिक्शन है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन देखो क्या होता है, जब एक बॉडी रोल करती है सरफेस पे तो उस बॉडी और उस सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, इफ ए बॉडी रोल ऑन अनदर बॉडी और सरफेस देन फोर्स एक्टिंग विद इन द सरफेस ऑफ बोथ इज कॉल्ड ए रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब एक बॉडी रोल करती है दूसरी बॉडी या सरफेस के ऊपर तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे टेबल के ऊपर हम ऐसे पेन को रख देंगे और ऐसे करेंगे, तो ये एग्जाम्पल किसका है, रोलिंग फ्रिक्शन का। जैसे ये पेन है, ऐसे किया तो ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करना, ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पेंसिल रोल ऑन टेबल, बाइक व्हील्स, जो बाइक की मोटरसाइकिल के जो टायर होते हैं वो भी क्या है, एक रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये जब रोड के ऊपर चलते हैं तो ये रोल करते हैं। ठीक है, तो टायर और जो रोड होता है उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होता है, वो किसकी वजह से रोल करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो फुटबॉल होते हैं वो भी क्या है, ग्राउंड के ऊपर रोल करते हैं, हम किक करते हैं तो वो रोल करके आगे मूव करती हैं। ओके, और लास्ट एग्जाम्पल क्या है, कार टायर, कार के टायर भी किसका एग्जाम्पल है, एक रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, तो देखो मैंने आपको तीनों टाइप्स के फ्रिक्शन करवाए हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मीनिंग ये कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है तीनों फ्रिक्शनों में। ओके, तो देखो यहाँ क्वेश्चन क्या राइज होता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होगा, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा क्यों होता है ये बताओ। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा।
एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वाहे रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन बोथ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इनका मैं एक रीजन बताऊंगी जिसको हम इन तीनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इन तीनों का वही सेम रीजन डालना है, अभी किसके कारण क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो वो क्या आंसर होगा, देखो सबसे पहले तो आपको इसका रीजन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन है वो क्यों अराइज होता है। ठीक है, ये मैं करवा भी चुकी हूँ, फिर भी एक बार फिर आपको रिकॉल करवा दूं। क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन किसके कारण अराइज होता है, इरेगुलरिटी के कारण। ठीक है, जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनके कारण क्या है, फ्रिक्शन अराइज होता है। ठीक है, फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में होता है कि जब दो सरफेस की जो इरेगुलरिटी है, दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटी वो एक दूसरे में अच्छे तरीके से इंटरलॉक हो जाए तो तब जाके फ्रिक्शन अराइज होगा। भी जिस भी सरफेस की इरेगुलरिटी अच्छे से इंटरलॉक होगी उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जिस भी सरफेस की जो इरेगुलरिटी वो इंटरलॉक नहीं होंगी, अच्छे से सरफेस इंटरलॉक नहीं होगा तो वो फ्रिक्शन कम होगा। इंटरलॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं कि एक सरफेस की इरेगुलरिटी ये है तो दूसरे सरफेस की रेगुलरिटी क्या होगी, जैसे कि ये है, तो इसमें ऐसी रेगुलरिटी की जो इसके अंदर पैक हो जाए, कि जब ये एक दूसरे में क्या हो जाए, ऐसे पैक हो जाए, इंटरलॉक हो जाए, तो ये क्या होती है, इसकी इरेगुलरिटी होती है, और इसको क्या बोला जाता है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, पैक हो जाना। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दूं, ये है, तो इसके अंदर कैसे हम पैक करेंगे कि इसका अंदर का ये पूरा हो जाए, तो अंदर का जब ये पूरा होगा तो इसको हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये इरेगुलरिटी एक दूसरे में पैक हो जाए तो उसको इंटरलॉकिंग बोला जाता है। जिस सरफेस की रेगुलरिटी इंटरलॉक्ड अच्छे से होगी उसी का फ्रिक्शन ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका क्या आंसर आएगा, वाहे स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, ड्यूरिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट और इरेगुलरिटी डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली। देखो क्या होता है कि जब वो स्लाइड करता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर, तो उनकी जो इरेगुलरिटी होती है वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अच्छे से इंटरलॉक हो जाए। ठीक है, मीनिंग है कि उन दोनों के सरफेस की जो इरेगुलरिटी है वो इंटरलॉक नहीं होती इतने टाइम, क्योंकि स्लाइड जब करता है तो वो ऐसे जल्दी जल्दी स्लाइड कर जाता है। देखो एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है तो इनकी रेगुलरिटी अच्छे से क्या होगी, इंटरलॉक होगी। बट जैसे हम सरफेस जो ऑब्जेक्ट उसको स्लाइड करेंगे तो उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि उनकी क्या हो, इंटरलॉकिंग अच्छे से हो जाए, इसीलिए क्या होता है देयरफॉर लेस फ्रिक्शन बट व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखो ड्यूरिंग स्लाइडिंग का तो हमें पता चल गया कि कॉन्टैक्ट पॉइंट और इरेगुलरिटीज डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली, देयरफॉर लेस फ्रिक्शन। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है, जैसे कि ये लॉक का ये एग्जांपल मैंने दिया था, ये रेस्ट की पोजीशन में है, तो जो इनका ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, इस नीचे बुक का सरफेस और जो इस लॉक का सरफेस का जो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, इनकी जो इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे में अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगी। इंटरलॉक होंगी तो उनका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, तो क्या है, द सरफेस इंटरलॉक वेल, जो रेस्ट की पोजीशन में होता है ये ऑब्जेक्ट, इसके सरफेस की जो इरेगुलरिटी है वो इंटरलॉक अच्छे से होगी, देयरफॉर फ्रिक्शन इज मोर। आपको ध्यान रखना है जिस सरफेस की इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिस सरफेस की रेगुलरिटी अच्छे से इंटरलॉक नहीं होगी उसका फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, यही रीजन होता है। दैट इज वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हुई थी। ठीक है, यही सेम रीजन डालना अगर ऐसे पूछा जाए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। देखो इसमें भी क्यों होता है, क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो इंटरलॉकिंग होती है वो बेटर होती है एज कंपेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हम ये रोल करते हैं तो ये तो और फास्टली रोल हो जाता है। देखो ठीक है, तो ये तो और फास्टली रोल होगा तो इनके पास तो और कम टाइम होगा इंटरलॉकिंग के लिए, क्योंकि इतना इनफ टाइम नहीं होगा कि इसकी रेगुलरिटी क्या हो, इंटरलॉक हो जाए एक दूसरे में। ओके, तो
तो इसलिए क्या होता है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता वो लेस देन होता किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, सेम यही रीजन होगा जैसे इसमें हमने डाला। मीनिंग ये कि जिसकी इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी वही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, सेम वही रहेगा इसमें भी। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा रोलिंग फ्रिक्शन का, उसके पास इनफ टाइम नहीं होगा इंटरलॉकिंग का। ठीक है, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग इज लेस बेटर, इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इंटरलॉकिंग होती ही नहीं है इसमें, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, तो यही रीजन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग बेटर होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो इसमें किसका मैं एग्जांपल करवाऊंगी आपको। जैसे कि ये लॉक रखा है, लॉक हमने यहाँ पे रखा है, तो इसको एक तो हम ऐसे पुश करेंगे। ठीक है, एक तो ऐसे पुश कर रहे हैं, एक हम क्या करेंगे, ऐसे पेन रख देंगे, पेंसिल या पेन रख देंगे, इनके ऊपर आप लॉक को ऐसे रखोगे और फिर स्लाइड करवाओगे ऐसे पुश करके, तो ये अच्छे से स्लाइड हो गई। ये तो 2 पेन है, 4-5 पेन आप रखना। देखो आप इसको घर पे भी करके देख सकते हो, 4-5 पेन रखोगे और फिर यहाँ से इसको फोर्स करोगे तो देखो ये अच्छे से मूव करेगा ऐसे, क्योंकि सरफेस कम इसलिए नीचे गिर गया। ज्यादा पेन रखोगे तो ये अच्छे से ऐसे ऐसे मूव करेगा एज कम्पेयर टू ऐसे करने से। तो ये आसानी से मूव क्यों करता है इसके ऊपर रखने से, देखो एक तो ये ऐसे मूव कर रहा है क्योंकि रोल हो रही है, नीचे से जो पेन है वो रोल हो रही है, तो ये आसानी से मूव कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका फ्रिक्शन कम है। एक बगैर रखे हम ऐसे पुश कर रहे तो ये फ्रिक्शन ज्यादा है। क्यों है ये, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है रोलिंग का, उसकी जो इरेगुलरिटी वो अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाती। ठीक है, तो यही रीजन होता है रोलिंग फ्रिक्शन का कम होने का, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी इंटरलॉकिंग अच्छी होती है दोनों से, स्लाइडिंग और रोलिंग से, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा होता है इन दोनों से। दूसरे नंबर पे आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो इंटरलॉकिंग वो बेटर होती है रोलिंग से, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है रोलिंग से। और रोलिंग फ्रिक्शन की जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ही कम होती है, उसके पास बहुत कम टाइम होता है इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तीनों की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं ये भी समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।